वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि ब्लू चिप होने के साथ साथ काफ़ी स्टेबल और डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रखता है। लेकिन आज एक दिन में जबकि मार्केट में मोर देन 1% की तेज़ी थी, तब ये मार्केट में इस स्टॉक में हमें मोर देन 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब मोर देन 3% की गिरावट किसी भी स्टॉक में आएगी तो ऑब्वियस से कुछ ना कुछ रीज़न रहेंगे। रीज़न सीरियस भी हो सकते हैं, तभी ये गिरावट हमें देखने को मिलेगी। अब कोई ब्लू चिप स्टॉक 3% की गिरावट में, क्या ये गिरावट सस्टेनेबल है या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है? ये सवाल तो हमारे मन में आ ही रहा होगा। तो आज हम यहाँ इस वीडियो में इसी को क्लासिफाई करेंगे, एक तो गिरावट के पीछे का रीज़न, और रीज़न के साथ साथ क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है हमारे लिए, क्या ये एक मौका है कि ऐसे ब्लू चिप बड़े स्टॉक में हम एंटर कर सकते हैं। क्योंकि जब मार्केट पूरी तरह से ग्रीन हो और पर्टिकुलर कोई स्टेबल स्टॉक, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में गिरावट हो, तो इसके पीछे का रीज़न तो जानना बनता ही है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बनती है। मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि ब्लू चिप स्टॉक या बड़े बड़े स्टॉक 2-3-4% से गिरे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बने, क्योंकि ऐसे स्टॉक कभी कभी गिरते और कभी कभी की गिरावट में ही हम ऐसे स्टॉक्स में एंट्री कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो होने की वजह से ये स्टॉक्स में डेफिनेटली हम इस स्टॉक की स्टडी करेंगे, पता करेंगे कि इस गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है और क्या ये हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्री में आज जो है 30% की गिरावट, ये एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग पता चला है। ड्यूरिंग द मार्केट यही गिरावट मोर देन 4% की हमें देखने को मिल रही थी। 4% के आसपास की रिलायंस इंडस्ट्री की इस गिरावट के पीछे ऑब्वियस रीज़न रहेंगे, लेकिन यही स्टॉक आपको 3% की गिरावट के बाद में 1300 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। तो हमें ये गिरावट का हमें ये मौका है या एक धोखा है, क्या ये ट्रैप है, ये चीज़ें जाननी है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है। जो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा है वो रहा है क्रूड ऑयल के प्राइस स्पाइक, जो एक सबसे बिगर ट्रिगर हमें वो देखने को मिला है रिलायंस इंडस्ट्री के मामले में। क्योंकि क्रूड ऑयल जो है ये $110 पर बैरल के हमें देखने को मिल रहा है, और ये जो रेट बढ़े हुए क्रूड ऑयल के, इसके पीछे का रीज़न है मिडल ईस्ट का टेंशन, यूएस ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट का फियर है, उसके वो टेंशन की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस वजह से एक अनसर्टेनिटी जो है ऑयल रिफाइनिंग कंपनियों में देखने को मिलती है। जैसे कि रिलायंस एक ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है, तो इसमें भी हमें एक अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, और ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आज हमें ऑयल रिफाइनिंग कंपनियों में से रिलायंस, जो एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो को होल्ड करता है और एक स्टेबल और ब्लू चिप टाइप का स्टॉक है, वो हमें 3-3.5% से ज़्यादा की गिरावट में देखने को मिला। अब ये निगेटिविटी जो है, हाई क्रूड ऑयल इज इक्वल टू वोलेटिलिटी रिफाइनिंग मार्जिन, क्योंकि वोलेटाइल होने वाला है, रिफाइनिंग मार्जिन्स में वोलेटिलिटी देखने को मिलने वाली है, और इस वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम रहेंगे तो मार्जिन ज़्यादा रहेगा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस ज़्यादा है तो मार्जिन बढ़ा नहीं सकेंगे, तो ऑब्वियस है मार्जिन कम करना पड़ेगा, वहाँ पे प्रॉफिट गिरेगा, बैलेंस शीट पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस वजह से हमें जो है रिलायंस इंडस्ट्री ये एक गिरावट में देखने को मिली। अब इसमें मार्केट का अर्निंग्स का प्रेशर बन गया, क्योंकि अर्निंग्स तो बढ़ेगी नहीं, क्रूड ऑयल बढ़ेगा, वोलेटाइल रिफाइनिंग मार्जिन कम होंगे, मार्जिन्स कम होंगे तो अर्निंग्स कम होंगी, और ऑब्वियसली अर्निंग्स कम होगा तो हमें ऐसे स्टॉक से दूर रहने की सलाह दी जाती है। तो इस वजह से भी आज जो रिलायंस इंडस्ट्री है ये हमें गिरावट में देखने को मिली। जो सेकेंड रीज़न हमें देखने को मिला, जो कि बहुत ही ट्रिगर पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो एक डिसीजन लिया जिसके चलते हमें रिलायंस इंडस्ट्री पे इसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिला। बाकी भी रिफाइनिंग ऑयल्स की जो कंपनियां हैं उन पे भी देखने को मिला, लेकिन हमें रिलायंस 3 से 4% की गिरावट में देखने को मिला, क्योंकि रिलायंस का मेन बिजनेस ही हमें जो है क्रूड ऑयल से कनेक्टेड या ऑयलिंग से कनेक्टेड देखने को मिलता है। जो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो है जो फ्यूल एक्सपोर्ट होगा उसके ऊपर ड्यूटीज़ लगा दी जाएगी। अब ये ड्यूटीज़ अगर लगा दी जाएगी, यानी इंडियन री इम्पोज्ड एक्सपोर्ट ड्यूटी, अब ये री इम्पोज्ड एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है ये डीजल पे, एटीएफ पे,
जस्ट फ्यूल यानी इस पे लगा दी जाएगी। और इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा कि जो कैप्स है ये प्रॉफिट मार्जिन में, रिफाइनिंग बिजनेस में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इन्वेस्टर्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लो प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है रिलायंस की। अब ये जो है अगर ऑब्वियस से री इम्पोज्ड एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर लगा दी जाएगी डीजल पे, एटीएफ पे, तो यहाँ पे री इम्पोज ड्यूटी देने की वजह से प्लस क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से मार्जिन भी कम होगा, री इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी भी देनी पड़ेगी। तो इस वजह से जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी रिलायंस की कम हो सकती है। और ये इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन से एक्सपेक्ट ऐसे ही कर रहे हैं, इस वजह से भी रिलायंस में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और रिलायंस हमें आज जो है निगेटिविटी में देखने को मिला 3-3.5% की। तीसरा रीज़न जो हमने देखा रिलायंस इंडस्ट्री के गिरावट के पीछे वो है हेवी सेलिंग और मार्केट का वीकनेस। अब ब्रॉडर मार्केट जो है ये ऑलरेडी वीक था, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी ने लास्ट 1 आवर्स में रिकवरी दिखाई है। और आखिरी 1 घंटे में ऐसा क्या हुआ है ये जानने के लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा जो ऑलरेडी अपलोडेड है, शॉर्ट भी अपलोडेड है, आप शॉर्ट पे भी देख सकते हो जाके, या वीडियो जाके चेक कर सकते हो कि पूरे मार्केट में वीकनेस के बाद आखिरी 1 घंटे में ऐसी कौन सी न्यूज़ आई जिसके चलते मार्केट ने बाउंस बैक किया। तो यहाँ पे जो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर है उस वजह से भी हेवी वेट स्टॉक्स जो है उसमें एफआई का सेलिंग चल रहा है। एफआई का सेलिंग चलने के पीछे का रीज़न मार्जिन कम होगा और जो री इम्पोज्ड एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी उस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगी। तो सबसे पहले एफआईएस भागते हैं, तो ऑब्वियस है यहाँ से एफआईएस ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। इस वजह से भी रिलायंस जो है ये हमें गिरावट में देखने को मिला। उसके अलावा जो 4th रीज़न हमें देखने को मिला वो है टेक्निकल ब्रेकआउट। अब टेक्निकल ब्रेकआउट हम जनरली जानते हैं स्टॉक ब्रोकर जो है ये की सपोर्ट इसका था करीबन 1330 का। 1330 के टेक्निकल सपोर्ट के बाद हमें देखने को मिल सकता है कि की लेवल्स यहाँ पे ब्रेक हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1306 पर आ गए। तो जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो ट्रेडर्स जो है ये ट्रिगर कर देते हैं स्टॉप लॉस को और सेलिंग एस्केलेट हो जाता है और शार्पली स्टॉक गिरने लगता है। तो यहाँ पे भी ये हुआ, सपोर्ट जोन था 1330 पे, लेकिन उसको पार करके 1306 पे स्टॉक आ गया। तो यहाँ पे जो ट्रेडर्स ने ट्रिगर कर लिया स्टॉप लॉस के और सेलिंग एस्केलेट होने की वजह से शार्पली स्टॉक गिर गया है। वहीं पे 5th एंड द लास्ट रीज़न रिलायंस इंडस्ट्री के गिरावट के पीछे देखने को मिल रहा है शॉर्ट टर्म निगेटिव ट्रेंड, यानी स्टॉक ऑलरेडी 8% की अपने लास्ट जो वीक था उससे डाउन में चल रहा है 1 से 2 वीक में। तो फॉल जो था ये कंटिन्यू करेक्शंस की तरफ जा रहा था। कभी कोई स्टॉक अगर गिरावट में चल रहा होता है, आप देख सकते हैं लास्ट अगर हम 5 दिन का भी डाटा देखेंगे तो भी गिरावट में ही स्टॉक था, और 1 महीने का अगर आप देखेंगे तब भी करीबन 7% की गिरावट में था। तो कभी कभी उस गिरावट के ट्रेंड को ही फॉलो करता हुआ स्टॉक देखने को मिलता है किसी भी एक छोटे भी मोमेंटम के साथ या न्यूज़ के साथ। अब एक समरी अगर हम समरी कर ले शॉर्ट में, तो सबसे पहले सिंपल समरी की अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले तो ग्लोबल टेंशन, ऑयल प्राइसेस स्पाइक हो रहे हैं, सेकंड तो गवर्नमेंट पॉलिटिक्स और मार्जिन का प्रेशर, और थर्ड यानी मार्केट का वीकनेस प्लस एफआईएस का सेलिंग, और फोर्थ यानी टेक्निकल ब्रेकआउट। इन वजह से ये स्टॉक हमें आज रिलायंस इंडस्ट्री गिरावट में देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस तरह का जो गिरावट है ये कोई कंपनी स्पेसिफिक क्राइसिस नहीं है, और अगर ये कंपनी स्पेसिफिक क्राइसिस नहीं है तो यहाँ पे हमें जो है मोस्टली माइक्रो प्लस सेंटिमेंटल ड्रिवन या रिलायंस का हाईली लिंक्ड ऑयल ग्लोबल इवेंट, यही रीज़न देखने को मिल सकता है जिस वजह से ये स्टॉक शार्पली हमें 4% के आसपास की गिरावट में देखने को मिला। अब रिलायंस गिरा क्यों है, अगर ये चीज़ हम जानना चाह रहे थे तो हमने जान ली। अब ये कितनी गिरावट का इम्पैक्ट है ये भी हमने जाना। अब ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं, इस बात के बारे में बात करें तो अगर गिरावट इंटरनल नहीं है तो ऑब्वियस है ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो के साथ साथ रिलायंस एक काफ़ी स्टेबल कंपनी हमें देखने को मिलती है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर बाय नॉर अ सेल। बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।